Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our channel Badaji Commission. This is Yaji and today we are going to learn about narration. So friends, आज की इस क्लास में हम लोग नरेशन को स्टडी करेंगे, नरेशन के बारे में जानेंगे और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तित होगा, यह हम इस वीडियो में पूरी तरह से जान जाएंगे गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम नरेशन के बारे में जाते हैं। नरेशन गाइस दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं और मॉडर्न में इसे हम आईडी भी कह सकते हैं, शॉर्ट कोड। ठीक है गाइस। तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को जानते हैं। वी विल कोट हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब किसी भी स्पीकर द्वारा कहे हुए स्टेटमेंट को, कथन को हम जो कहते हो उसी के शब्दों में कह दें तो वह क्या होगा हमारा गाइस, डायरेक्ट स्पीच होगा। लेकिन अगर दूसरा है वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब वक्ता के कहे हुए स्टेटमेंट को हम अपने ढंग से थोड़ा उसमें सब्टेंस प्रकट करते हुए, भाव प्रकट करते हुए कहें तो वह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है गाइस। अब गाइस हम लोग डायरेक्ट स्पीच के बारे में जानते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। यहां तक हमारा जो है मतलब इन्वर्टेड कामा का बाहर का जो भाग है, राम सेड, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है वह क्या है गाइस, यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है गाइस, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इतना हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जब हम लिखते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को। अब गाइस देखिए, अगर इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कौन से परिवर्तन होंगे गाइस। तो देखिए यहां पर तीन सामान्य रूल दिए हुए हैं, जनरल रूल। पहला चेंज ऑफ टेंस, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है तो कौन कौन से चेंज हुए हैं। पहला, राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ठीक है गाइस, पहला तो इसमें हमने इन्वर्टेड कामा को हटा दिया है और वहां पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने दैट का यूज किया है और आई को हमने सब्जेक्ट के अनुसार ही में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब इसे हमने राम के अनुसार ही में कन्वर्ट कर दिया है और टेंस को, यह हमारा क्या था, प्रेजेंट में था तो इसे हमने पास्ट में चेंज कर दिया है और नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया है। ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होगा। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ रूल्स का स्टडी कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच पे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त कौन से रूल को फॉलो करना है, इसका स्टडी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम जिन्हें आप सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त ध्यान में रखना है। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट है गाइस हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर थर्ड है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रूल नंबर फोर्थ है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। रूल नंबर फिफ्थ है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन दैट, इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 है हमारा, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे के रूल को स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स अब रूल नंबर 7 है हमारा, टेंस प्रोनाउन तथा समय अथवा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है।
और एक बात और फ्रेंड्स, अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑपेटेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन के परिवर्तन में इन भेदों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। बिना वाक्य के पहचाने आप उसे नियमानुसार नहीं बदल सकते। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप इसे नियमानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए आगे के रूल को भी स्टडी करते हैं। रूल नंबर 8 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच है हमारा, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, तो इसकी इनडायरेक्ट होगी राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। दूसरा है सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसकी इनडायरेक्ट है सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं गाइस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। और गाइस अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच है, राम सेड आई एम अनवेल। ठीक है, राम सेड आई एम अनवेल। गाइस डायरेक्ट स्पीच को इस तरह से लिखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को लिखने के बाद कॉमा का यूज करते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं। ठीक है, तो जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा गाइस? देखिए, तभी हम चेंज करते हैं गाइस, हम जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो ही हम उसे रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह हमारा सेड क्या है? पास्ट टेंस में है, तो इसे भी हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो देखिए, ये कंप्लीट हुआ गाइस। राम सेड दैट ही वाज अनवेल। ठीक है गाइस। अब गाइस एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, हम डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कहते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा टेंस देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसे हम चेंज करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है गाइस, तो चलिए इसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, ये है राम सेड, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसकी इनडायरेक्ट होगी राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। गाइस कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? हमने जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसे हमने क्या किया है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट किया है। तो यहां आई है, तो यह हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या करते हैं गाइस? थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, पर्सन के चेंजिंग को हम इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में बताएंगे, आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे पर्सन के चेंजिंग को। ठीक है, तो देखिए गाइस, हमने आई को थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज किया है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर चेंज किया है ही में, और टेंस को हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया है। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वह क्या है? पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने यहां पर इसे भी पास्ट टेंस में कर दिया है। ठीक है, अब तीसरा टेंस देखते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है गाइस, तो इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। सो फ्रेंड्स, इसकी इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो देखिए,
इसका इनडायरेक्ट होगा गाइस, he said that he had completed the work। गाइस कौन कौन से चेंजिंग हुए? फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है he में, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया, ठीक है। और इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहां पर दैट का यूज किया है। अब नेक्स्ट टेंस को देखते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं गाइस। एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, he said I have been playing since morning। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिएगा इनडायरेक्ट होगा इसका, he said that he had been playing since morning। क्या होगा गाइस? बस हमने इन्वर्टेड कामा को हटाया और यहाँ पर दैट का यूज किया है, और फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट कर दिया है ही, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टेंस को देखते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है गाइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट स्पीच में देखिए गाइस, he said the horse died, ठीक है। जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, इसकी इनडायरेक्ट होगी he said that the horse had died, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टेंस को हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसे हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल है he said boys were playing in the morning। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी गाइस, चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी he said that boys had been playing in the morning। लास्ट में हम क्या करेंगे गाइस, फुल स्टॉप का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो गाइस चलिए, ये तो हुआ हमारा कम। अब नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी चेंजिंग नहीं होती है गाइस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसे हम बिल्कुल उसी तरह उतार देते हैं। बस क्या हम क्या करते हैं, बस जो हमारा पर्सन होता है उसी को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, देखिएगा। They said that Usha had won the match। So friends, नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की चेंजिंग नहीं होती है, इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, हम केवल उसी तरह उतार देते हैं, बस पर्सन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और दैट का यूज कर देते हैं और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट क्या होगी, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी गाइस, she said that Asha had been reading for 2 hours। ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा कंप्लीट। अब जहां तक है फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर टेंस की परिवर्तन बिल्कुल गाइस इस तरह से होती है, हम
क्या करते हैं, विल को उड में कन्वर्ट कर देते हैं और शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी एल्जेलरी की बात करें तो हम मे को माइट में, कैन को कुड में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसके भी एक एक एग्जांपल हम लोग देख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर के एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम फ्यूचर टेंस को इस तरह बदलते हैं गाइस। शैल को शुड में, विल को उड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, आई शैल प्ले, तो इसकी इनडायरेक्ट होगी आई सेड दैट आई शुड प्ले। सेकंड है, अंशु सेड राधा विल सी ए पिक्चर, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है अंशु सेड दैट राधा वुड सी ए पिक्चर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। फोर्थ है, he said the boy may go, इसकी इनडायरेक्ट है he said that the boy might go।